अस्सलाम वालेकुम। चमन के फूल की एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के अंदर आप सबको खुशामदीद। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है पिछली 2 वीडियो से, जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट प्ले के हवाले से बात की और फिर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की। और जो कि हमारा मकसद है कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, उनको मोबाइल की तरफ से हटाएं, उनका ध्यान मोबाइल से हटा के और टीवी से हटा के उनको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आएँ, अच्छे गेम्स की तरफ लेकर आएँ। इस तरह के गेम, इस तरह के टॉयज़ जो कि घर के अंदर ही मौजूद हों, हमें ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमारा अपना भी टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा वक्त अपने मसरूफियत के अंदर से निकालना है और उसको वक्त देना है, ना कि उससे वक्त लेना है उससे सवाल जवाब करके। तो हमारी आज की ये वीडियो भी मुख्तसर सी वीडियो है और इसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ ऐसी क्या हो सकती हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कि आप उनके साथ जो है खेल सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली और उसके अंदर आपके बच्चे को एक अच्छा टाइम मिलेगा। वो सनबाथ ले सकता है और धूप के अंदर खेलना जो है उसके लिए मुफीद होगा, उसकी हड्डियों के लिए मुफीद होगा। तो वो थोड़ा सा टाइम घर से बाहर की माहौल के अंदर भी आ सकता है। तो ज़्यादातर लोगों के पास आजकल, अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें, तो इस तरह की एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग फ्लैट्स के अंदर रह रहे हैं या घरों के अंदर जो है वो इतनी बड़ी जगह नहीं होती, या घर के बाहर भी इस तरह के गार्डन्स या प्ले एरियाज़ वगैरह मौजूद नहीं होते। लेकिन फिर भी इस तरह की जगह जिन लोगों के पास मौजूद है या वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनके पास इतना टाइम है, तो हम उनके लिए भी ये छोटी सी वीडियो बना रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसका टाइम अगेन मोबाइल से बचा सकते हैं, स्क्रीन से बचा सकते हैं और उसको किसी फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके आ सकते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो नंबर 1 आता है वो है आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे अच्छा आउटडोर सेंसरी बिन। आउटडोर सेंसरी बिन वैसे ही होता है जैसे कि हमने डेवलपमेंट प्ले के अंदर बताया था, सेंसरी बिन के नाम से। तो इसको अगर हम आउटडोर करना चाहें तो इसके अंदर हम एक तो बड़ा सा कोई बॉक्स ले सकते हैं, इसके अंदर हम मिट्टी के साथ खेल सकते हैं, किसी ऐसी चीज़ के साथ खेल सकते हैं जो कि आप घर के अंदर जिसको खेलना ज़रा मुश्किल होगा, उससे गंदगी फैल सकती है, आपका बच्चा गंदगी ज़्यादा मचा सकता है। तो इस तरह का सेंसरी बिन आप जो है ना वो घर के अंदर यूज़ ना करें, उसको जो है वो आउटडोर एक्टिविटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेंसरी बिन क्या होता है, उसको किस तरह बनाया जा सकता है, वो आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं पॉपअप के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहां से सीख लीजिएगा कि सेंसरी बिन क्या है, उसको किस तरह से बनाया जा सकता है और उसको आउटडोर एक्टिविटी में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 2 आउटडोर एक्टिविटी में जो है वो है रनिंग। रनिंग छोटे बच्चों के साथ करना बहुत अच्छी एक्टिविटी होता है। अगर आपका बच्चा चलना सीख चुका है तो ऑफ कोर्स वो भागने की भी कोशिश करेगा और भाग भी सकता है। तो आप अपने ऐसे बच्चों के साथ जो कि चलना सीख चुके हैं, उनके साथ आउटडोर एक्टिविटी के अंदर रनिंग कीजिए, खुद भी भागिए, उनको भी भगाइए, ताकि उनकी फिज़िकल फिटनेस भी अच्छी हो और उनका स्टेमिना बढ़े, उनको खेलने कूदने की, भागने दौड़ने की आदत पड़े और वो खुद भी जो है एक्टिव रहें। क्योंकि जब इंसान भागता है तो उसका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो वो खुद एक्टिव जो है वो महसूस करता है और ज़्यादातर कामों में हिस्सा लेता है। क्योंकि जब इंसान खुद से एक्टिव होता है, उसका दिमाग एक्टिव होता है, उसका जिस्म चुस्त होता है, तो वो हर तरह के काम में हिस्सा लेने की कोशिश करता है, अच्छा महसूस करता है। ना कि इस तरह का बच्चा जो कि एक्टिव ना हो, सुस्त हो, तो वो किसी भी तरह की एक्टिविटी के अंदर जो है वो ज़्यादा पार्ट नहीं लेता और सुस्ती का मुजाहरा करता है। नंबर 3 ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल भी ऑफ कोर्स आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर इसलिए आएगी क्योंकि उसको चलाने के लिए जो जगह चाहिए वो आप बाहर ही मैसर कर सकते हैं। तो ट्राईसाइकिल एक बाईसाइकिल होती है जिसके अंदर 2 पहिए होते हैं, एक ट्राईसाइकिल होती है जिसके अंदर 3 पहिए होते हैं। तो ट्राईसाइकिल का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, तो वो बाईसाइकिल राइड करना उसके लिए मुश्किल है। तो आप उसको ट्राईसाइकिल दिलाइए और ट्राईसाइकिल के साथ उसका जो है ना वो आउटडोर एक्टिविटी में उसको इंडल्ज कीजिए ताकि वो एंजॉय करे, एक्सप्लोर करे और अच्छा वक्त अपना गुजारे।
नंबर 4 जो है वो वाटर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है कि आउटडोर प्लेस के अंदर अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ भी करवाना चाहते हैं, बच्चों को थोड़ा सा वाटर टाइम देना चाहते हैं, पानी महसूस करवाना चाहते हैं, पानी के साथ खेलना चाहते हैं, तो वाटर एक्टिविटीज़ जो है वो आप आउटडोर प्लेस के अंदर जो है वो रख सकते हैं। और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गेम खेले जा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई गार्डन मौजूद है, आपके घर के अंदर गार्डन है, तो आप जो है बच्चे के साथ मिलके पौधों को पानी दीजिए और उसके साथ थोड़ा सा शावर वाला गेम भी खेल सकते हैं। उसको वहीं पे थोड़ा सा रेन का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं कि जब बारिश होती है तो किस तरह से पानी आता है और किस तरह से पौधे हरे भरे होते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप बच्चों के साथ आउटडोर जो है ना वो खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को आउटडोर एक्सपोजर दे सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो एक यही होगा कि उनका अच्छा वक्त गुजरेगा, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी। दूसरा ये कि अगर आप ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ दिन के टाइम में खेलेंगे तो उनको सन टाइम भी मिलेगा, वो धूप में भी खेलना उनको अच्छा लगेगा, उनकी हड्डियों को जो है वो कैल्शियम विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होगी और उनको धूप की भी आदत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मुख्तसर सी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इन चीज़ों को भी अपने बच्चों की लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपके बच्चे को कितना फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट तलहा खान को इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम अपने चैनल के थ्रू इसी पैगाम को आम कर रहे हैं। यही हमारा मकसद है कि हम आपके बच्चे की लाइफ को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं कि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके, आपका नाम रोशन कर सके, अपना नाम रोशन कर सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो अपने होस्ट तलहा खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।